मुझे भी बेहद खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि पुलिस प्रशासन का जो कार्य है, कार्यशैली है, उसे जो है और तेज करने की आवश्यकता है, उसे धार देने की आवश्यकता है। जिस प्रकार से वो शांत हो गए हैं। कन्हैया जी मेरे भी परिचित थे। मैं ये बता रहा हूँ कि 10-12 दिन पहले आके एक मामले में हमसे मिले भी थे। तो ऐसा नहीं है कि अब घटना घट चुकी है सर कल और से बात कर रहे रह हैं गया। सर, आप मैडम का निर्देश आप देखिए हम लोग को भरोसा है, लेकिन क्या है ना कि अभी परिवार को भरोसा नहीं है ना। मैडम का आक्रोश है। जब मैंने सीनियर एसपी साहब से भी बात की, वो बाहर हैं। रूरल एसपी साहब भी संजोग से बाहर हैं। 2 दिन पहले कन्हैया यादव जी को ऐसा लगा कि वो उनका हत्या हो सकता है। उन्होंने लिखित आवेदन दिया है थाना प्रभारी को, लेकिन थाना प्रभारी अभी भी सोए हुए हैं। थोड़ा सा अहंकार के लिए, ये कोई बहुत बड़ा झगड़ा नहीं था। ये बच्चा का लड़ाई से जो हमको जो पता चला कि बच्चा लोग का लड़ाई से ये चालू हुआ और उस आदमी का अहंकार इतना ऊंचा है कि उसको मार देंगे तो मार दिया। दिन दहाड़े सुबह के 11 बजे गोलमुरी थाना के थोड़े ही दूर में ये आपराधिक घटना हो जाना, कितना बड़ा पुलिस प्रशासन को एक चैलेंज किया जा रहा है, चुनौती दिया जा रहा है कि आइए अगर आप में है तो हमें पकड़ के दिखाइए। तो ये चैलेंज को एक्सेप्ट करिए और उन्हें एक चैलेंज दीजिए, अब करके दिखा। जो क्रिमिनल इस शहर में आतंक फैलाया हुआ है उसको सीसीए की अनुशंसा की, उसको डीसी साहब से मांग है कि वैसे आदमी पर तुरंत सीसीए लगाया जाए, उसको तड़ीपार किया जाए। क्या जमशेदपुर में अपराधियों के हौसले बुलंद हो चुके हैं? क्या दिन दहाड़े गोली मारकर किसी की जान ले लेना अब आम बात हो गई है? गोलमुरी में फल कारोबारी कन्हैया यादव की हत्या ने शहर की कानून व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। हत्या के बाद अब जनता सड़कों पर है और इंसाफ की मांग कर रही है। जी हां, कन्हैया यादव की हत्या के विरोध में गुरुवार को लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। आक्रोशित भीड़ ने 3 प्लेट चौक को जाम कर दिया और मुख्य आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर सड़क पर बैठ गए। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की और टायर जलाकर विरोध जताया। जाम की वजह से वाहनों की लंबी कतारें लग गई, जिससे आम लोगों और स्कूली बच्चों को भारी परेशानी हुई। तो आइए जानते हैं वहां मौजूद लोगों और विधायक पूर्णिमा साहू ने इस मामले पर क्या कुछ कहा है। अंदर कुर्की जब तो उसका घर को ध्वस्त किया गया था, सिलेंडर नहीं कर रहा था, तो उसी तरह कोई ना कोई ऐसा कार्रवाई कीजिए ताकि वो सिलेंडर करे या तो आप गिरफ्तार। मुझे ये विश्वास है कि इसमें हम लोग शीघ्र काफ़ी हद तक कार्रवाई बढ़ चुकी है, बाकी की कार्रवाई भी शीघ्र हम लोग पूरी कर लेंगे, ये मेरा विश्वास है। अब रह गया कुर्की देखिए, कुर्की पुलिस कोर्ट के आदेश पे करती है। हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि हम लोग मैक्सिमम एफर्ट डाल के एग्जेम्पलरी इसमें एक्शन करें। कहीं हमारे डे टू डे एक्शन में आपको कमी नजर आएगी। आप लोग रोज आके, इसलिए हम लोग कहना चाह रहे हैं सर, सुबह में ना 3 दिन के अंदर प्रतिदिन हम लोग दो बार बात करें। इस भीड़ में 2-4 वकील साहब लोग भी हैं, उनसे भी हम लोग इंटरेक्ट करते रहेंगे। कहीं कमी आएगी नजर तो फिर बताइएगा, ठीक है। और कन्हैया जी मेरे भी परिचित थे। मैं ये बता रहा हूँ कि 10-12 दिन पहले आके एक मामले में हमसे मिले भी थे। तो ऐसा नहीं है कि अब घटना घट चुकी है सर कल और से बात कर रहे रह हैं गया। सर, आप मैडम का निर्देश देखिए हम लोग को भरोसा है, लेकिन क्या है ना कि अभी परिवार को भरोसा नहीं है ना। मैडम का आक्रोश है। जब मैंने सीनियर एसपी साहब से भी बात की, वो बाहर हैं। रूरल एसपी साहब भी संजोग से बाहर हैं। घर का आदमी ठीक है, उठ रहा है, उठेगा। अब हम ठीक है, आप देखिए दिखना चाहिए हम लोग को है कि परिवार को और समाज को जमशेदपुर को दिख रहा है। लोगों को आपके इस बीच में, इस कार्य अंतराल में इन्हें लगना चाहिए कि हाँ आप कहीं ना कहीं से कार्रवाई कर रहे हैं। मैडम कुछ लोग गए थे, कुछ लग नहीं और रहा है, इसलिए लोग आज अब सड़क वो पे उतरे नहीं हुए हैं। अस्वस्थ हैं, तो वो अपनी आंखों से और कानों से सुन के देख के आए। लिखित आश्वासन दे लिखित नहीं, विधायिका जी का लिखित नहीं है। जो बातें आप बता रहे हैं पूर्व जैसे जब से पहुंचे कि कुछ लोगों ने हम लोगों ने अरेस्टिंग किया है या जो भी किया है, कार्रवाई अभी हो रही है, आपकी कार्रवाई बढ़ रही है, हो रही है। तो
प्रबुद्ध लोगों को, परिवार के लोगों को आप बिठा करके उस कार्रवाई को दिखाइए, उस कार्रवाई को बताइए। बता ठीक दीजिए, है, तो माँ और बेटी को ही बता दीजिए कि आपने ये कार्रवाई की। इनके क्या बच्चे चीज़ थे वहाँ। इधर बच्चे बताने बैठे हुए हैं। इनका सिर्फ यही मांग है, जिस प्रकार से पूरे जमशेदपुर में आपराधिक घटनाएं बढ़ रही है, अपराधी के द्वारा एक उदाहरण पे उदाहरण दिया जा रहा है कि हमारे हौसले बुलंद है, क्या आप में दम है, बार बार ये अपराधी बता रहे हैं। तो मेरा भी आप सभी मीडिया बंधु के माध्यम से प्रशासन से यही कहना है, माननीय एसएसपी साहब से यही कहना है कि आप भी कोई ऐसा उदाहरण पेश कीजिए ताकि उन अपराध करने वाले अपराधी को भी ये पता लगे कि आप में वो दम है कि आप ये दोबारा घटनाएं फिर से नहीं होगी, और उन अपराधियों को एक जो है चेतावनी के रूप में एक उदाहरण आपको पेश करना ही होगा। माननीय एसएसपी साहब से भी हमारी वार्ता हुई थी फ़ोन में, उन्होंने कहा कि वो अभी है नहीं यहाँ, पर उनका ये कहना था कि बहुत सारी चीज़ें ऐसे होती, मैं आप सबों से भी ये आग्रह करना चाहती हूँ, सभी मीडिया बंधुगणों से, कि कुछ चीज़ें ऐसे होती हैं जो पुलिस प्रशासन को तो पता होती, पर वो नहीं चाहती कि वो मीडिया के समक्ष आए या उसके लीक होने की थोड़ी सी भी संभावना बढ़े, तो इसीलिए वो चीज़ें गोपनीय रखी जाती हैं, तो वो चीज़ें यहाँ पे आकर नहीं बोल सकते हैं। तो यही चीज़ें हैं, उन्होंने भी यही कहा कि आप हमें कोऑपरेट कीजिए। कि आज सड़क जाम किया हुआ है, अभी हमने डीएसपी साहब से बात किया, वो अभी गए हैं परिवारजन को समझाने के लिए, हम भी गए थे, उनसे वार्ता हुई है। उनका यही कहना है कि थाना प्रभारी को इस पर इन्वॉल्व नहीं किया जाए, उनका जो है विश्वास नहीं है थाना प्रभारी के ऊपर। तो हमने भी डीएसपी साहब से यही कहा कि थाना प्रभारी को इस केस से दूर रखा जाए, उन्हें इस केस के बारे में थोड़ी सी भी जानकारी ना दी जाए। हम तो बार बार यही कह रहे हैं, हमने आंदोलन जो किया था एसएसपी कार्यालय के समीप, उसमें भी हमने कहा था कि अपराधियों का मनोबल लगातार बढ़ता चला जा रहा है, जिससे अपराधी तो डर नहीं, आप समझ सकते, दिन दहाड़े सुबह के 11 बजे गोलमुरी थाना के थोड़े ही दूर में ये आपराधिक घटना हो जाना, कितना बड़ा पुलिस प्रशासन को एक जो है वो दिया जा रहा है, चैलेंज किया जा रहा है, चुनौती दिया जा रहा है कि आइए अगर आप में है तो हमें पकड़ के दिखाइए। तो ये चैलेंज को एक्सेप्ट करिए और उन्हें एक चैलेंज दीजिए, अब करके दिखा, अब जो करेगा उस पर ऐसी कड़ी कार्रवाई होगी कि दोबारा करने की वो हिम्मत ना करे। मुझे भी बेहद खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि पुलिस प्रशासन का जो कार्य है, कार्यशैली है, उसे जो है और तेज करने की आवश्यकता है, उसे धार देने की आवश्यकता है। जिस प्रकार से वो शांत हो गए हैं, अब ये शांत क्यों हुए हैं वो तो वही जानेंगे। जिस प्रकार पूरे समूचे झारखंड में आपराधिक घटनाएं बढ़ती चली जा रही है, तो किस वजह से ये अपना जुबान नहीं खोलते, अपनी कार्रवाई जो है कड़ा रुख्त नहीं अपनाते हैं। जो कन्हैया यादव जी थे, उनकी हत्या गोलमुड़ी थाने के पास हो गई, तो थाना के पास अगर हत्या हो जाए तो आदमी कहाँ सुरक्षित रहेगा इस शहर में। इसलिए हम लोग का मांग है कि ये प्रशासन ऐसे थाना प्रभारी को तो तुरंत अविलंब बर्खास्त करे, और साथ ही जो क्रिमिनल इस शहर में आतंक फैलाया हुआ है उसको सीसीए की अनुशंसा की, उसको डीसी साहब से मांग है कि वैसे आदमी पर तुरंत सीसीए लगाया जाए, उसको तड़ीपार किया जाए। ये जो क्रिमिनल का नाम आ रहा है, ये पहले भी हत्या किया हुआ है, और इसके कारण इस नामदा बस्ती में दहशत फैला हुआ है। इसके कारण, इसके दहशत के कारण इतने सारे लोग आज इस रोड पे खड़े हैं। हम लोगों को ये प्रशासन से मांग है कि ऐसे हत्यारे को तुरंत गिरफ्तार करें, और इस घटना में जो भी लोगों का नाम आ रहा है उसको तुरंत गिरफ्तार करें, और ऐसे थाना प्रभारी को बर्खास्त करें। 2 दिन पहले कन्हैया यादव जी को ऐसा लगा कि वो उनका हत्या हो सकता है, उन्होंने लिखित आवेदन दिया है थाना प्रभारी को, लेकिन थाना प्रभारी अभी भी सोए हुए हैं। उनको नींद इतनी आ रही है कि उनसे 10 कदम दूर, जहाँ मॉर्निंग वॉक क्यों जाते हैं लोग, मॉर्निंग वॉक इसलिए वहाँ जाते हैं कि भाई अपने स्वास्थ्य को ठीक रखें। एक ऐसे वो समाज सेवी थे, ऐसा तो वो व्यक्ति नहीं थे। हालांकि उन्होंने लिखित भी दिया, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई अभी तक कार्रवाई नहीं हुई, और उनकी जान चली गई। जान 2 साल पहले भी इसी घटना में उन्हीं के परिवार के ऑलरेडी उनको लिखित दिया गया, फिर भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो हम क्या सोचे, प्रशासन की मिली भगत नहीं है तो और क्या है। आए दिन अब हर 5-10 दिन में घटना देखिए हो रहा है, तो हम लोग कहाँ जाएं? जो आम पब्लिक है वो करे क्या? यहाँ पुलिस को जब सूचना दिया भी जा रहा है 2 दिन पहले कि मेरा जान का ये नाम जरूर दिए होंगे उन्होंने कि इससे खतरा है, कम से कम एटलीस्ट 1-2 आदमी को अगर अरेस्ट किए रहते तो शायद ये घटना रुक जाता। थोड़ा सा अहंकार के लिए, ये कोई बहुत बड़ा झगड़ा नहीं था, ये बच्चा का लड़ाई से जो हमको जो पता चला कि बच्चा लोग का लड़ाई से ये चालू हुआ, और उस आदमी का अहंकार इतना ऊंचा है कि उसको मार देंगे तो मार दिया। घर का ये जो बच्चे हैं उनके साथ कुछ विवाद था बच्चों का,
उस विवाद को ये व्यक्ति क्रिमिनल माइंडेड है, पूर्व में भी उसने हत्या की है, वो बहुत लोगों के घर पर जाकर झगड़ा करता है, बहुत लोगों को जाकर के वो परेशान किया है। इसने ये बच्चे की झगड़े को इतना तूल दे दिया कि उसने हत्या कर दी है।